कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान सहस्त्रबाहु के ऊपर की गई टिप्पणी पर अब फंसते नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सहस्त्रबाहु जी को अत्याचारी और महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला कहा था, जिसके बाद उनको पूजने वाला ताम्रकार समाज खासा नाराज है। कोतवाली थाने पहुंची ताम्रकार समाज की महिलाओं ने अपना आक्रोश जताया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर करने की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंचकर कोतवाली सीएसपी प्रभात शुक्ला को ज्ञापन दिया। पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हमारे लिए पूजनीय भगवान सहस्त्रबाहु जी के लिए अपशब्द कहे हैं, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जबलपुर का ताम्रकार समाज चाहता है कि वे अपने दिए गए बयान पर माफी मांगें। वहीं इन लोगों ने एफआईआर करने की मांग की, जिस पर पुलिस ने उनसे आवेदन लेकर बयान की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खैरवार समाज के लोग एकत्रित होकर जो सहस्त्रबाहु जी के विरुद्ध कुछ बोला गया है, उस विवादित बयान दिया गया, उस बात पर लोग उत्तेजित होकर उन्होंने द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उनके कहा गया कि उनसे तो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा माफी मांगी जाए इस बारे में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे सहस्त्रबाहु महाराज के लिए अत्याचारी और स्त्रियों के साथ बलात्कारी जैसे शब्दों का उपयोग किया है। समस्त ताम्रकार समाज की भावना आहत हुई है। इसलिए आज हम सभी जबलपुर कोतवाली में अपना आवेदन देने आए हैं ताकि वो हमसे माफी मांगे और उनके लिए एफआईआर दर्ज हो। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन किए जाने के बाद पूरे देश में बजरंग दल द्वारा कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है। जबलपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेव बाग स्थित कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर विरोध व्यक्त किया, लेकिन यहां पर देखते ही देखते बजरंग दल कार्यकर्ता उग्र हो गए और कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर डाली, जिसके बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आई और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर बजरंग दल के सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवार, राहुल बघेल 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन तीनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बलदेव बाग स्थित जो कांग्रेस कार्यालय है उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया था और तोड़फोड़ की गई थी। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और को भी हम फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शहर में लगातार हो रही बेमौसम बारिश के चलते जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं ब्यौहार बाग नेहरू नगर में एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें कमरे में सो रहे तीनों बेटों सहित मां भी मलबे में दब गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला, जिसमें वृद्ध महिला को सिर पर चोट आई है। वहीं महिला के तीनों बेटों को भी अंदरूनी शारीरिक चोट पहुंचने से उन्हें विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद वापस घर भेज दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए अनुजा श्रीवास्तव ने बताया कि सभी रात में सो रहे थे, अचानक मकान की छत हम लोगों के ऊपर गिर गई, जिससे सभी मलबे में दब गए। किसी तरह पड़ोसियों ने हमें बाहर निकाला। वो खाना दे रहे थे एकदम, और एकदम से लाइट गोल हुई तो हमने अभी लाइट गई है तो रुक गए हम। फिर एकदम से जो बिल्डिंग दीवार गिरी भड़भड़ा के पूरी मलबा पूरा इधर हो गया, मलबे में हम दब गए। हमारे लड़के ने तो हटा के हमको निकाला है और बीच वाले लड़का जो खाना खा रहा था उसको तो पूरी पीठ में, हाथ में, सब में चोट आई है। जबलपुर के गौहरपुर में सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 30,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। दरअसल घटना बुधवार देर रात त्रिमूर्ति नगर की है, जहां एक परिवार पड़ोस में रात 11 बजे गमी में सोने के लिए गया हुआ था। वहीं जब परिवार आज सुबह वापस लौटा तब घर के ताले टूटे हुए थे। घर का ताला टूटा देख परिवार के लोग घबरा गए। जब परिवार के लोगों ने घर की अलमारी को चेक किया तब अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था, जिसमें रखी नकदी करीब 30,000 की और 2 तोले सोने का हार और चांदी के जेवर गायब थे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी पर दो युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हालांकि चाकू कैदी के पैरों में लगी। दोनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बंदी के पास जेल प्रहरी भी मौजूद था। इस घटना के दौरान मेडिकल में भगदड़ की स्थिति मच गई, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस दोनों आरोपियों को दबोचने जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लकी पटेल निवासी कचपुरा थाना लॉर्डगंज जेल में बंद था, जिसके इलाज हेतु मेडिकल में भर्ती किया गया था। आज जब जेल प्रहरी इलाजरत बंदी के पास थे, उसी दरमियान दो युवक मिलने के बहाने लकी के पास पहुंचे और चाकू निकालकर वार करने लगे। लगभग 7 साढ़े 7 बजे वार्ड नंबर 7 में जेल प्रहरी कृष्ण पाल सिंह की ड्यूटी थी। वहाँ एक आरोपी जो जेल से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में पिछले 3-4 दिन से भर्ती था, वहाँ पर उसकी माँ राजकुमारी बाई पटेल वो मिलने आई थी। उसी समय जब वो उससे बातचीत कर रही थी, उसी समय दो लोग पलंग के पास आके खड़े हुए। तो कृष्णपाल सिंह ने पूछा कि कैसे तुम आए हो यहाँ। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और जो बंदी लक्की पटेल जो कि कचपुरा माल गोदाम थाना लाडगंज क्षेत्र का रहने वाला है, की जांघ में उनने चाकू मारा और चाकू मार के जब तक के पकड़ते समझ पाते लोग, वो दोनों भाग गए। उसके साथ एक और व्यक्ति बाद में पहचान की गई, हर्ष यादव। और ये दोनों बड्डू पटेल और हर्ष यादव दोनों संजीवनी नगर क्षेत्र के हैं और दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण है। पुलिस ने मौके पे जाके सूचना पे जाके वहाँ पर दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा में शातिर अपराधियों सहित नशे का व्यापार करने वाले भी पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आज फिर उस समय देखने को मिला जब माढ़ोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कठौंदा प्लांट के पास एक अधेड़ गांजा बेच रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए हुईले के आधार पर जब तस्कर को बुलाया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। पुलिस ने जब उसके थैले की तलाशी ली तो उसमें से लगभग 1 किलो 948 ग्राम गांजा रखा हुआ मिला। तस्कर ने अपना नाम मनी चौबे बताया। पुलिस ने जब उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पूर्व में भी वह अवैध शराब के कारोबार में पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। माढ़ोताल क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना माढ़ोताल पुलिस द्वारा कठौंदा बाईपास के पास एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, ऐसी सूचना पर घेराबंदी करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी तलाशी पर से उसके पास से 1 किलो 948 ग्राम लगभग गांजा मिला है और नकदी 30,000 रुपये मिले हैं, जो कि पता चला है कि वो उसी के क्रय विक्रय से प्राप्त हुए हैं। उसके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। उसको न्यायिक हिरासत में मामला पंजीबद्ध कर भेज दिया गया है। इस पर अब अग्रिम जांच जारी है कि वो कहाँ से खरीद के लाता था और क्या करता था, उसमें अग्रिम विवेचना जारी है।